हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का 2023 का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं, जो कि विज्ञान का है। तो दोस्तों, जो बच्चे 2026 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है कि किस तरह से यह पेपर में पूछा है। तो इससे थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कितना क्वेश्चन पूछता है। तो आइए देख लेते हैं कैसा कैसा प्रश्न है। तो आपको जब पेपर मिलेगा तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। फिर आगे देखिए कैसे प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों, बता दें कि आपको सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बता दें दोस्तों कि इसमें जो आपको बहुविकल्पी करना है, स्वयं से हल करना है, इसमें मैं सोल्यूशन नहीं कराऊंगा। तो आप यहाँ से सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस पर ही ट्रिक मारेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है ए नंबर में मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी नंबर में वक्रता केंद्र पर, सी नंबर में वक्रता केंद्र से परे, डी नंबर में दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप उस पर ट्रिक मारेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछा है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ए नंबर में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी नंबर में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी नंबर में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी नंबर में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो जो राइट आंसर होगा आप उस पर ही ट्रिक मारेंगे, इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर तीसरा में देखिए क्या पूछा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवत हैं। ए नंबर में दोनों अवतल, बी नंबर में दोनों उत्तल, सी नंबर में दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी नंबर में दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका जो राइट आंसर होगा अगर आप ट्रिक करते हैं उस पर तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा है 4 नंबर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर में पूछा है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती है। ए नंबर में कार्निया, बी नंबर में परितारिका, सी नंबर में पुतली, डी नंबर में दृष्टिपटल। तो जो राइट आंसर होगा आप उस पर ट्रिक मार देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 5 नंबर में क्या पूछा है, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो इसमें जो आंसर आपको 4 बहुविकल्प ऑब्जेक्टिव 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जो ऑप्शन सही रहेगा आप उस पर ट्रिक मार देंगे। तो ए नंबर में दिया है 1:2, बी नंबर में दिया है 2:1, सी नंबर में दिया है 1:4 और डी नंबर में दिया है 4:1 दिया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप स्वयं से इसको हल कीजिए। ठीक है, इस पर थोड़ा सा बिलीव मत कीजिए, जो ट्रिक मारा है आप इसका स्वयं से सॉल्व करके इसका आंसर खोजिए। फिर आगे देखिए 6 नंबर में, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी निरंतर परिवर्तित होता रहता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन सही होगा आप उसको ट्रिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 7 नंबर में क्या पूछा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप पढ़िएगा और जो आंसर होगा आप उसका ट्रिक कर दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 8 नंबर में पूछा है, एंटी मनी है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए धातु, बी अधातु, सी उपधातु, डी मिश्र धातु। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप इसका ट्रिक मार दीजिएगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर देखिए 9 नंबर में, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइज, PbNO2 का होल ट्वाइज या PbO। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप स्वयं से मार लीजिए। फिर आगे देखिए 10 नंबर में, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ए नंबर में C2H6, बी नंबर में C2H4, सी नंबर में CH4,
डी नंबर में C3H8। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप इसका ट्रिक मार लीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 11 नंबर में प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है CHO, फिर ऐसे दिया C=O OH COOH। फिर आगे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आप ट्रिक कर लीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 12 नंबर में क्या पूछा है, तो इसमें दिया है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए नंबर में एसिटिक अम्ल, बी नंबर में एथेनोइक अम्ल, सी नंबर में मेथेनाइक अम्ल, डी नंबर में प्रोपेनाइक अम्ल। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप कमेंट में भी बताइएगा, और इस पर आप लोग जो ऑप्शन सही रहेगा ट्रिक मार लीजिए। फिर आगे देखिए 13 नंबर में एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र है। ए नंबर में दिया है MO2, बी नंबर में MO, सी नंबर में M2O3, डी नंबर में M2O। तो इसका अगर आप राइट ट्रिक करते हैं आंसर तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 14 नंबर में पूछा है कि वृक्कों का कार्य होता है। ए नंबर में श्वसन, बी नंबर में प्रजनन, सी नंबर में उत्सर्जन और डी नंबर में पाचन। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आप उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर आगे देखिए 15 नंबर में क्या पूछा है, तो पूछा है 15 नंबर में पत्तियों पर कलियां विकसित होती है पुदीना में, बी नंबर में आलू में, सी नंबर में ब्रायोफिल्म में, डी नंबर में इन सभी पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा आप उस पर टिक कर दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 16 नंबर में क्या पूछा है क्वेश्चन। फिर आगे देखिए 16 नंबर में पूछा है आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं। ए ऑप्शन दिया है H.J. मुलर, बी चार्ल्स डार्विन, सी ग्रेगर जॉन मेंडल और डी दिया है J.D. वाटसन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप स्वयं इसको हल कीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इसमें मैं सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूं दोस्तों। फिर आगे देखिए 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं। ए पेप्टाइड बंध द्वारा, बी सहसंयोजी बंध द्वारा, डी ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, डी हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही रहेगा आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर करते हैं तो। आगे देखिए 18 नंबर में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ए ऑप्शन दिया हाइड्रा में, बी ऑप्शन दिया केचुआ में, सी ऑप्शन दिया तिलचट्टा में और डी दिया है कबूतर में। तो जो ऑप्शन सही रहेगा आपको 1 नंबर मिल जाएगा अगर आप करते हैं तो। आगे देखिए 19 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों और डी नंबर में गुड़हल। तो जो राइट आंसर होगा आप उस पर ट्रिक मार दीजिए, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 20 नंबर में क्या पूछा है क्वेश्चन, तो 20 नंबर में पूछा है निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ए में अंडाशय, बी में गर्भाशय, सी में शुक्रवाहिका, डी में डिंब वाहिनी। तो इसका क्या राइट आंसर है आप स्वयं इसको ढूंढ लीजिए दोस्तों, क्योंकि काफी ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये सब विषय बहुविकल्पी होते हैं। फिर आगे देखिए कैसा प्रश्न पूछा है। 1 नंबर में दिया है किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति लिखिए। अगर आप ऐसे करते हैं दोनों क्वेश्चन को, ए और बी को, तो 4 नंबर मिल जाएगा, यानी कि 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। फिर 2 नंबर में पूछा है न्यूमेरिकल 5 सेंटीमीटर लंबाई की कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएगा अगर आप करते हैं तो। आगे देखिए 3 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ से देखिए 3 नंबर में पूछा है किसी 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि ये भी न्यूमेरिकल है, 4 नंबर का अगर आप करते हैं तो मिल जाएगा 4 नंबर। फिर 4 क्वेश्चन देखिए, मतलब चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूसों का क्या कार्य है। अगर आप इतना क्वेश्चन करते हैं तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो एक और इसमें अथवा करके दिया है विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए, विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का क्या महत्व है। इसके लिए भी आपको 6 नंबर निर्धारित किया गया है। फिर आगे देखिए 5वां में क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, मेथेनॉल, प्रोपाइन, पेंटेनॉन 3, ब्यूटेनॉन 2। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेगा, यानी 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर आगे देखिए 6 नंबर में क्या पूछा है,
तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर में पूछा है कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं 12, 17, 18, 20 तत्वों के नाम लिखिए। और बी नंबर में पूछा है आवर्त सारणी में इन तत्वों के समूहों की संख्या तथा आवर्त संख्या बताइए। इसके लिए आपको कितने नंबर, 4 नंबर मिल जाएगा अगर आप करते हैं चारों को। तो फिर आगे देखिए 6 नंबर में क्या 6 नंबर तो हो गया हम लोग का। 7 नंबर में क्या पूछा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें कितना दिया है, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 3 और 3 6 दिया है क्वेश्चन। आपको इसका क्या हो जाएगा, 6 नंबर मिल जाएगा अगर आप करते हैं तो। पहला ए में दिया है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। इसमें बेरियम सल्फेट प्लस आगे क्या होगा इसको आप पढ़ लीजिएगा तभी आपको आएगा। अगर आपको ये आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अथवा में एक और करके दिया है। क्या दिया देख लीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ए नंबर में हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया, बी नंबर में कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सी नंबर में हाइड्रोजनीकरण। अगर आपको ऊपर वाला आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसको भी कर सकते हैं। फिर आगे देखिए 8 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, तो 8 नंबर में पूछा है आक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके लिए मैंने कि आधा आधा नंबर किया गया है, आक्सी के लिए और अनाक्सी के लिए आधा नंबर, यानी कि 1 नंबर आपको मिल जाएगा। लसिका तथा रुधिर में कोई 2 अंतर लिखिए, इसके लिए भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा। कायिक जनन किसे कहते हैं, ये भी 1 नंबर का है। हृदय का क्या कार्य है, ये भी 1 नंबर का है। तो आप 1-1 नंबर का थोड़ा सा इसको आंसर याद कर लीजिएगा, बहुत ही क्या बोलते हैं इजी क्वेश्चन है ये सब। आगे देखिए 9 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पूछा है 9 नंबर में कि रासायनिक संश्लेषण क्या होता है। रासायनिक संश्लेषण क्या होता है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम तथा कार्य लिखिए। इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएगा अगर आप इसको करते हैं तो। 10वां क्वेश्चन देखिए पाचक एंजाइमों के कार्य हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको कितने नंबर, 4 नंबर मिल जाएगा। पाचक एंजाइमों के कार्य को लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए। ए नंबर में दिया है डार्विनवाद, बी नंबर में लैमार्कवाद। अगर आप इसको संक्षेप में समझाते हैं यानी कि 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि 2 ए बी दिया है ना, ए 3 नंबर का और प्लस 3 नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि 6 नंबर आपको मिल जाएगा अगर आप डार्विनवाद और लैमार्कवाद करते हैं तो। अगर आपको ये आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो अथवा में एक और दिया है पुष्प में निषेचनोपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इसके लिए भी आपको कितना नंबर, तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। दोनों में से किसी एक को करना है। फिर आगे देख लीजिए, अब क्वेश्चन खत्म हो गया, यहीं तक क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप अपनी बढ़िया तरीका से पढ़ाई की तैयारी कीजिए। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।